कि वो तो एक नंबर का गुंडा है, हमारा दुश्मन है। उनके यहाँ जैसे ही जन्म लिया, उनने उसको नंगा पुंगा करा और काटा पीटी करी और सब काट दो उनका लुल्ला, बन गए। हमारे हनुमान जी के हाथ में गदा है, माँ दुर्गा के हाथ में त्रिशूल है, माँ भोलेनाथ जी, भगवान भोलेनाथ जी के हाथ में त्रिशूल है। ऐसा एक भी भगवान नहीं है जिसके हाथ में शस्त्र ना हो। ये इस्लाम के वेशभूषा में ये मतलब क्या कहें इनको, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग इस देश को गिद्धों की तरह आंख गड़ा के बैठे हैं कि कब हमें मौका मिले और हम इनको नोच के खा जाए। तो इन गिद्धों को अगर हमें मुंह तोड़ जवाब देना है तो निश्चित है हमें शिवाजी महाराज का वो तो अपनाना ही पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एमजी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द ऑकवर्ड एंड अनईजी शो। मैं आपका होस्ट अंकित और ये है मेरा दोस्त उत्कर्ष। और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उस एपिसोड के लिए हमने बहुत ज़्यादा दिन वेट किया है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट सीजन देखा है तो आपको पता है कि किस तरह के एपिसोड्स फर्स्ट सीजन में लाइन अप थे। कुछ उसी तरह का ये एपिसोड होने वाला है और जिस किसी को भी फर्स्ट सीजन पसंद आया था उसको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। मैं स्वागत करता हूँ आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का, जो कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आते हैं, और मैं स्वागत करता हूँ श्री विशाल पुरोहित जी का द ऑकवर्ड एंड अनईजी शो में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की इनकी ये जर्नी रही है, जो हिंदूवादी संगठन और जिस तरह से हिंदूवादी नेता के रूप में बड़े साहिब की उपाधि, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और वो सारी बातों पर आज हम पूरी तरह से प्रकाश डालेंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का इस एपिसोड। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आप कहाँ से आए हैं और आपका विश्व हिंदू परिषद से कैसे जुड़ना हुआ? देखिए, मैं वैसे मूलतः उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर, उससे करीब 40 किलोमीटर आगे तालबेहट तहसील, उससे भी 10 किलोमीटर इंटीरियर में एक छोटा सा गांव है करेंगा। मेरी जन्मभूमि करेंगा है, लेकिन बचपन से मैं भोपाल में ही अपने परिवार के साथ भोपाल में ही रहता हूँ। पापा हमारे पिताजी जो है सर्विस में थे। तो पहले आप लोगों को ध्यान में होगा कि जैसे जो भी जब डिलीवरियां होती थी तो ग्रामीण में ही होती थी। तो उस समय मेरा जन्म उत्तर प्रदेश करेंगा का है, और बाकी फिर जो भी बचपन की शुरुआत, जो भी पढ़ाई लिखाई, वो सारी भोपाल में ही हुई। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बालकाल से ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। छोला दशहरा मैदान जो भोपाल का है, उसमें संघ की शाखा लगती थी, उसमें मेरा जाना आना होता था। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय रज्जू भैया जी हुआ करते थे। विश्व हिंदू परिषद का बहुत ज़्यादा भोपाल के अंदर इतना व्यापक काम उस समय नहीं था। संघ की शाखाएं भोपाल के अंदर लगती थी, और कभी 30 त्योहारों पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा संघ से आयोजित कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा होते थे। उसी तारतम्य में विश्व हिंदू परिषद का काम बढ़ने लगा, और मैं भी फिर विश्व हिंदू परिषद में बजरंग दल जो युवा इकाई है विश्व हिंदू परिषद की, उसमें मैं काम करने लगा। अनेकों कार्यक्रम आए हिंदू समाज को लेके। उस समय लगभग देश के अंदर, राज्यों में, केंद्र में सरकारें तथाकथित कांग्रेस की हुआ करती थी। तो विश्व हिंदू परिषद का काम एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हिंदू समाज के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग करते थे। उसी में मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में बजरंग दल के अंदर काम कर रहा था। राम जानकी के मंदिर का उस समय बहुत ही ज्वलंत मुद्दा समाज के अंदर था। बड़ी संख्या में हिंदू युवा
बजरंग दल से राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन के लिए जुड़ रहे थे। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर एक अपना व्यापक रूप लेता जा रहा था। आपको ध्यान होगा 1992 में जब बाबरी नाम का कलंक जो हमारे भारत माता के ऊपर अनेकों वर्षों से लगा हुआ था, एक काला टीका के रूप में भी जिसको हम कहते हैं, 6 दिसंबर 1992 को इस भारतवर्ष के एक युवा तरुणाई ने, हिंदू समाज की इस शक्ति ने उस बाबरी मस्जिद नाम के ढांचे को ढा दिया और पूरे विश्व के अंदर जहां जहां इस्लामिक कट्टरपंथी और इस्लाम को मानने वाले जहां ज्यादा संख्या में लोग रहते थे, जिनको हम एक भाषा में मुस्लिम समाज भी कह सकते हैं, उन्होंने जगह जगह दंगे कराना चालू कर दिए। उसी क्रम से मैं बजरंग दल का एक सक्रिय सदस्य भोपाल के अंदर, क्योंकि उस समय 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, उसके बाद जो आपने ध्यान दिया होगा कि बाबरी मस्जिद जब 6 दिसंबर को ढाई गई, उसके 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद लगभग पूरे देश में दंगे शुरू हो गए थे। और दंगे इतनी भयानक तरीके से शुरू हुए जैसे पूर्व नियोजित हो। और जहां जहां हिंदू कमजोर था, जहां जहां कम संख्या में हिंदू था, वहां पे मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को मारा जाने लगा, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाने लगी, जगह जगह आगजनी की घटनाएं होने लगी। इसके बाद 7 तारीख से इस घटनाओं का, जिसको हम क्रिया की प्रतिक्रिया कहते हैं, इन घटनाओं का प्रतिक्रिया या प्रतिकार हिंदू समाज में और बजरंग दल ने एक जवाबी कार्रवाई के रूप में किया। उसमें मेरे ऊपर भी अनेकों मुकदमे, यहां तक कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा, करीब 14 केस मेरे पर लाद दिए गए। हालांकि उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही मध्य प्रदेश के अंदर थी। माननीय सुंदरलाल पटवा जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और यहाँ पे एसपी जो सुभाष अत्रे थे और कलेक्टर एमए खान, उनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल नहीं हुई और भोपाल के अंदर 2 या 3 दिन बाद, 2 दिन बाद कर्फ्यू लग गया। उसमें मैं काफी इधर उधर, क्योंकि चूंकि पुलिस मुझे भी ढूंढ रही थी, तो 2-4 दिन बाद मैं करीब 10 तारीख को भोपाल से उत्तर प्रदेश अपने गांव चला गया। हमारे गांव से तालबेहट से 10 किलोमीटर दूरी पर, 5 किलोमीटर दूरी पर माता टीला पड़ता है, माता मंदिर है और एक बहुत बड़ा बांध है और आर्मी की जो है ना वहाँ बटालियन छावनी है, एक तरह से मिलिट्री छावनी। तो वहाँ पे मेरे को ऐसी जानकारी हुई कि जो अयोध्या के अंदर जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, उसमें हमारे माननीय अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के, उस समय मैं बजरंग दल का सिर्फ कार्यकर्ता था, मेरे पर किसी प्रकार की बजरंग दल की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो मैं एक जिज्ञासा बस वहां माता टीला गया, तो वहां पे जब मैं देखता हूं तो एक अस्थायी जेल बनाई गई थी, जिसमें माननीय अशोक सिंघल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उमा भारती जी, ऋतंबरा जी, विनय कटियार जी और तमाम अनेक हिंदू नेता, जिसमें उसमें नरेंद्र भाई मोदी जी भी, जो अभी वर्तमान में अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी वहाँ पे उस समय उसमें उनकी गिरफ्तारी होकर उनको वहाँ रखा गया था। वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे माता मंदिर है, बहुत ऊंची पहाड़ी है, वैष्णो देवी की तरह चढ़ाई है वहाँ की। तो वो लोग वहाँ पूजन करने आए थे, तो उस समय प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के भी दर्शन मेरे को प्राप्त हुए। वहां से मेरे अंदर एक बजरंग दल का एक अलग ही, कि नहीं अब इतना सब कुछ देख लिया है, क्योंकि प्रशासन ने केस भी लगा दिए,
और आज नहीं तो कल गिरफ्तारी होनी ही। फिर मैं वापस भोपाल आ गया और उस समय पिक्चर चल रही थी, तो हमारे तमाम जो साथी थे जिन पे और भी जो झूठे केसों में इधर उधर भागते फिर रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी थी। मैं राधा टाकीज के अंदर एक पिक्चर देख रहा था, क्योंकि चूंकि उस समय घर वाले भी थोड़ा सा मेरे से रुष्ट थे और पूरे केस झूठे थे। हम लोगों पे किसी भी प्रकार का ऐसा हम लोगों के द्वारा कोई भी ऐसा नहीं किया था कि जिसको समाज स्वीकार ना कर। मैं राधा टाकीज के अंदर पिक्चर देख रहा था, तो वहाँ राधा टाकीज से मेरी गिरफ्तारी, किसी ने उसमें मुखबरी हुई किसी मुस्लिम के द्वारा कि जो मेन अभियुक्त है उसमें मुझे बल्कि उस समय मेरी उम्र 17 साल थी, तो मेरे को राधा टाकीज से मेरी गिरफ्तारी हुई। 29 दिन में, उस समय ये करोल जेल जो है भोपाल की नई जेल बनी हुई थी, 29 दिन में उस समय में जेल में रहा। उस छूटने के बाद जो यहाँ वर्तमान टीम बजरंग दल की काम, उस समय क्या है संघ पे प्रतिबंध लग चुका था, विश्व हिंदू परिषद जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही थी। जो छोटे कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, या जो भी सक्रिय भूमिका में जो भी हिंदू समाज का भी काम कर रहे थे, उनको भी संघ का स्वयंसेवक या विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता या बजरंग दल का कार्यकर्ता मान के उनको पुलिस पकड़ रही थी, उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी। उसी में मेरी भी गिरफ्तारी हुई और मेरे को जेल गया, 29 दिन में जेल में रहा। फिर प्रतिबंध हटने के बाद फिर मेरे को संघ बजरंग दल में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला। सबसे प्रथम जो दायित्व मेरे को मिला बजरंग दल का, वेस्टर्न रेलवे कॉलोनी है अपना, जो हमारा विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यालय है, प्रांत कार्यालय, उसके पीछे वहां पे इकाई संयोजक का मेरे को दायित्व पहला 95 में, ये सारा पूरा काम करते हुए 2-3 साल मैंने सिर्फ कार्यकर्ता बन के काम किया, तो 95 में मेरे को सबसे पहला दायित्व बजरंग दल का मेरे को मिला इकाई संयोजक के रूप में। और फिर निरंतर हमारे बजरंग दल की एक व्यवस्था होती है, प्रखंड संयोजक, जैसे 1.5 से 2 लाख की आबादी पे एक प्रखंड होता है, 10,000 के ऊपर एक इकाई होती, तो पहले इकाई संयोजक बना, फिर प्रखंड का सह संयोजक बना, फिर प्रखंड संयोजक बना। इसके बाद फिर हमारे यहाँ एक व्यवस्था चलती थी भोपाल में, भाग, जो संघ की आज भी रचना है, भाग, तो भाग प्रभारी भी रहा, फिर जिले का सह संयोजक रहा। फिर मेरे को 2005 में भोपाल जिले की बजरंग दल की संयोजक के नाते जिम्मेदारी दी, तो लगभग 3 वर्ष मैं बजरंग दल का भोपाल जिले का संयोजक रहा। और उसके बाद फिर विश्व हिंदू परिषद का सदस्य तो था ही, क्योंकि बजरंग दल का जो कार्यकर्ता होगा या जो दायित्ववान कार्यकर्ता वो विश्व हिंदू परिषद का सदस्य होता है। तो विश्व हिंदू परिषद के भी अनेकों आयामों में, जैसे कि उस समय धर्म यात्रा महासंघ का, विश्व हिंदू परिषद का प्रांत का संयोजक रहा। फिर 8 अगस्त को 2007 में या 8 में लगभग मेरे को फिर बजरंग दल का प्रांत सुरक्षा प्रमुख का दायित्व मेरे को बजरंग दल का फिर प्रांत का दिया गया। और उसी में फिर विश्व हिंदू परिषद का मैं विशेष संपर्क प्रमुख भी, हमारे यहाँ एक आयाम होता है, विभाग होता है, उसका भी सह प्रमुख में के नाते मैंने काम किया। अभी वर्तमान में अगर अपन बात करें तो अभी विश्व हिंदू परिषद का प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हूँ, और जितना भी हो सकता है हिंदू समाज की सेवा में अपने आप को लगाया। मैंने जब भी आपका नाम सुना है और जितना भी हम आपके बारे में जानते हैं, एक चीज आपको हमेशा कही जाती है और आपको लोग मतलब कहते हैं कि आप कट्टरपंथी हो या आप हिंदूवादी नेता हो, बहुत ज्यादा हिंदू कट्टरपंथ आप रखते हो। तो ऐसी कहने वाले को आप क्या रिप्लाई देना चाहेंगे, या मतलब क्या आप सच में ऐसा कुछ सोचते हो अपने बारे में? देखिए, मैं विशुद्ध रूप से हिंदू समाज का कार्य करता हूं। मेरे काम को या मेरे कार्य करने की पद्धति को लोग अपने अपने तरीके से अपनी सोच बना लेते हैं। जैसे अपने एक धार्मिक ग्रंथ में, अपने रामायण में एक चौपाई है तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस के अंदर, कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी।
तो अब मैं हिंदू समाज का एक कार्यकर्ता मतलब सेवक हूं, उसके नाते मैं समाज में काम कर रहा हूं, बजरंग दल का एक कार्यकर्ता हूं। अब उसको लोग अपने अपने तरीके, लोग तो मुझे गुंडा भी कहते हैं कि भोपाल के अंदर विशाल पुरोहित गुंडा है, मेरे पे तमाम लोग भूमाफिया भी कहते हैं, मुसलमानों का कट्टर विरोधी कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं हिंदू समाज की सेवा निरंतर रूप से बहुत अच्छे मन से कर रहा हूं। अब उसके लिए अगर मुझे कोई गुंडा कहे, कोई मुसलमानों का विरोधी कहे, तो वो उसकी अपनी सोच है, उसमें तो मेरा कुछ है नहीं, वो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। एक चीज और सुनी थी मैंने इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि किसी ने मुझे बताया था कि विशाल पुरोहित हिंदू विरोधियों का डरावना सपना है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? हिंदू विरोधियों का, डरावना सपना है। हाँ, तो हिंदू विरोधियों को तो डरना चाहिए ना, डर इतना होना चाहिए। विशाल पुरोहित का ही नहीं, विशाल पुरोहित जैसे अनेकों कार्यकर्ता, अनेकों बजरंग दल के हमारे वीर बजरंगी इस समाज के अंदर कार्य कर गए, और जो हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल रहेगा और जो इस भारत माता को भारत माँ नहीं डायन कहेगा, भगवान श्री राम को जो गाली देगा, गाय माता को जो काटने का काम करेगा, ऐसे विरोधियों के अंदर तो डर होना चाहिए, और नहीं होगा तो हम डर बिठा भी देते। हमारा अपना जो काम का तरीका है वो तो हमारे काम से उनको डर बैठना है, और बैठना भी चाहिए, और डरे तो अच्छा है। पर फिर ये सब करते हुए आपको मतलब आपको कभी ऐसा लगा कि होता है ना कभी कभी कि हम किसी को देखते हैं और उसके बाद हम उसके पद चिन्हों पे चलने की एक प्रयास करते हैं, तो आपके दिमाग में कभी कुछ ऐसा आया कि यार इनकी तरह मुझे काम करना है, या इनकी तरह मुझे आगे बढ़ना है, इनकी तरह मुझे अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है? मैं करीब जब 8 वर्ष का रहा हूँगा, हमारे पिताजी को मैंने, अब स्वर्गवासी हो गए हमारे पिताजी, उनको मैंने हनुमान जी वीर बजरंगबली की पूजा करते हुए देखा था। जिज्ञावश मैंने पूछ लिया कि मैं उनको प्रेम से दद्दू कहता था, प्यार से। हमने कहा ये हनुमान जी की ही पूजा आप क्यों करते हो? तो उन्होंने जब अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के बारे में, जिस तरीके से उनके चरित्र के बारे में जब मुझे बताया, तो मैं हनुमान जी में ही उस दिन से रम गया। अगर हिंदू समाज का काम करने के लिए अगर प्रेरणा की बात करें तो बाला साहब ठाकरे, माननीय अशोक सिंघल जी, इनको, इनकी जो काम करने का तरीका, इनकी जो हिंदू समाज के प्रति, हिंदू समाज के लिए जो तड़फ, हिंदू समाज का जो काम करने का जुनून जो इन लोगों के अंदर देखा, उस उनको देखते हुए, उनका काम करने का तरीका देखते हुए, कि कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी चाहत को देखते हुए, बाला साहब ठाकरे का एक हिंदुत्व के प्रति अपना सीधा काम करने का तरीका देखते हुए, कि हिंदू समाज के काम में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं, ऐसे उनको देखते हुए मैंने, निश्चित है बाला साहब ठाकरे को मैं अपना, मतलब जो आज मैं काम कर रहा हूं, उनको मैं अपना आदर्श अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और शिवाजी महाराज को मैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को मैंने किताबों में पढ़ा, और जो शिवाजी महाराज के बारे में जो मैंने अध्ययन किया कि किस तरीके से मुगलों ने अपने देश के ऊपर, इन आक्रांताओं ने हमारे हिंदू समाज को कितना प्रताड़ित किया, अनेकों कष्ट दिए, लाखों लाख महिलाओं के स्तन काट दिए, महिलाओं की हत्याएं कर दी, अनेकों हिंदुओं का नरसंहार कर डाला, और शिवाजी महाराज ने किस तरीके से स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य स्थापना करने के लिए अपने आप को उन्होंने झोंक दिया। देखिए, आपने अनेकों राजाओं को देखा हो, उस समय जब मुगल शासन अपने देश के ऊपर कर रहे थे, तो सब राजा अपने अपनी प्रतिष्ठा बचाने में लगे हुए, अपना अपना राज्य बचाने में लगे थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ हिंदवी राज्य की स्थापना करने के लिए चिंता कर रहे थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे आदर्श हैं,
और मैं ये तो नहीं कहता, मैं तो उनके चरणों की धूल का कण भी नहीं हूं, लेकिन ये है कि ऐसा मन में जुनून है, ऐसा अंदर एक काम करने की, ऐसा मतलब एक क्या कहना चाहिए उसको, जिज्ञासा। जिज्ञासा है कि ऐसा काम, और अगर मेरे ऐसा काम करने से मेरे परिवार का या मेरे बच्चे या मेरा बेटा या मेरे अनेकों मुझसे जुड़े हुए मेरे कार्यकर्ता, अगर एक भी उनमें ऐसा तैयार हो जाता तो मैं अपने काम को और मैंने अपनी मेहनत को सफल मानता। जैसे आपने बताया छत्रपति शिवाजी महाराज को आप अपना आदर्श मानते हैं, उसी कड़ी में शिवाजी महाराज की ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिसको, क्योंकि हमारा शो युवा ज्यादा देखते हैं, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शिवाजी महाराज की ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो युवाओं को अपनी जीवन में एडमायर करना चाहिए या उनको देख करके आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, शिवाजी महाराज के समय पर परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन परिस्थितियां जरूर कुछ और थी, लेकिन ट्रैक वही चल रहा है। आज भी इस्लामिक कंटरपंथी हमारे हिंदू समाज को खोखला करने में पूरी ताकत लगाए हुए, तो हमें आज उनसे शिवाजी महाराज की नीति से ही लड़ना पड़ेगा। शिवाजी महाराज के जो एक गोरेला युद्ध या उनकी बुद्धि, देखिए हर युद्ध उन्होंने सिर्फ तलवार की दम पे नहीं जीता, उन्होंने कई युद्ध सिर्फ बुद्धि से जीते। तो बुद्धि और विवेक का काम करते हुए शिवाजी जी के ही पैटर्न पर चलते हुए ही आज की परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में इन आताताइयों से हम लड़ सकते हैं या हम अपने हिंदू समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय, अभी देखिए, ऐसा अपने को लगता है कि अभी वातावरण देश के अंदर अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल है। अभी भी हमारा हिंदू समाज एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। जिस दिन ये बारूद फटेगा उस दिन सिर्फ हमें शिवाजी जी के ही जो नियम हैं, जो उनके युद्ध जीतने के जो तरीके थे, या जो अपने आप को विजय की उसमें लाने के लिए जो तरीके थे, वही काम आने वाले। आज हमारा हिंदू समाज सोना खरीदने में लगा हुआ है, धन दौलत कमाने में लगा हुआ है, बर्तन इकट्ठे कर रहा है, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है। लेकिन अगर अपन दूसरी ओर देखे जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ हथियार इकट्ठे कर रहे हैं। अभी हमारे हिंदू समाज के किसी भी घर में जाके आप देखोगे, दंड भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानना। शस्त्र धारण करने जैसी मानसिकता हमारे हिंदू समाज की बन ही नहीं पा रही है। अगर हम अपने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संगठनों जैसे संगठनों को अगर छोड़ दिया जाए या उनके कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाए, आम हिंदू समाज के आप किसी के घर जाके देखना, अगर उसके घर में एक चूहा निकल आएगा या एक सांप निकल आएगा तो डंडा भी पड़ोसी के घर में मांगने के लिए जाएंगे। तो घर में ये तो एक बेजुबान सांप निकलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अनेकों सपोले, अनेकों नाग ये इस्लाम के वेशभूषा में ये मतलब क्या कहें इनको, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग इस देश को गिद्धों की तरह आंख गड़ा के बैठे हैं कि कब हमें मौका मिले और हम इनको नोच के खा जाए। तो इन गिद्धों को अगर हमें मुंह तोड़ जवाब देना है तो निश्चित है हमें शिवाजी महाराज का वो तो अपनाना ही पड़ेगा। फिर जब आप ऐसी बातें करते हो तो आपको बड़े साहेब कहा जाता है, बड़े साहेब के नाम से उद्बोधित किया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है? नहीं, मैंने बताया ना कि मेरे काम को मैं, देखिए, मैं हिंदू समाज का काम करने निकला हूं। अब मैं उसमें अगर और चीजों की परवाह करूं तो मैं अपना काम कर रहा हूं। कोई मुझे बॉस भी बोलने लगता है, कोई बड़ा भैया। वैसे भोपाल में तो अक्सर मुझे भाई साहब या इससे मतलब, क्योंकि लगभग कार्यकर्ता छोटे ही रहते हैं। लेकिन आप अभी मेरे साथ किसी घर में चलिए, उनके बच्चे भी मुझे भाई साहब बोल रहे होंगे, उनके पापा भी भाई साहब बोल रहे होंगे। अगर उनके घर में कोई बुजुर्ग दादा है तो वो भी भाई साहब या साहेब करके ही बोले। तो ये समाज का दिया हुआ नाम है। समाज मुझे किस नाम से बुलाता है, बस मुझे ये लगता है कि उन्हें ये है कि हाँ, ये कोई हिंदू समाज का काम कर रहा, और वो इसलिए मुझे जो वो बुलाते हैं वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है और बहुत बड़ा मेरे लिए एक
जिसको हम अवार्ड कहते हैं ना, वो है। अब वो किस नाम से हमें, हमने बताया ना, अभी आप किसी मुसलमान से मेरे बारे में पूछ लीजिए तो वो आपको दूसरी भाषा बता देगा कि वो तो एक नंबर का गुंडा है, हमारा दुश्मन है। लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर मेरे समाज को, मेरे हिंदू समाज को, मेरे हिंदू धर्मस्थलों को, मेरी हिंदू बहन बेटियों को कोई भी विधर्मी, देखिए मैं विधर्मी कह रहा हूं, अब वो किसी भी समाज का हो सकता, अगर तिरछी नजर से या दुशासन भरी की नजर से देखेगा तो उसकी छाती चीर के लहू तो निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए तो हमें भीम का रूप लेना पड़ेगा। अगर वो अफजल बन के आएगा तो हमें निश्चित है शिवाजी का रूप धरना ही पड़ेगा। अगर वो मेघनाथ बन के आएगा तो लक्ष्मण बनना ही पड़ेगा ना। और अगर वो रावण बन के आता है तो फिर राम काज कीने बिन मोहे कहाँ विश्राम। तो हिंदुस्तान के हर हिंदू के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर भगवान प्रभु श्री राम विराजमान है। अगर ये रावण है तो उनके लिए हर हिंदू समाज का बच्चा राम है। विशाल पुरोहित ही नहीं, सभी। अच्छा, जब आप ये हिंदू संगठनों की बात करते हो, आप हिंदूवादी होने की विचारधारा लेके चलते हैं, तो कई प्रकार की चुनौतियां आती होंगी आपके सामने। तो उन चुनौतियों के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस किस तरीके की चुनौतियां आती हैं, या फिर किस तरीके से आपको जो हिंदू धर्म है उसके लिए काम करने से रोका जाता है या उस चीज के लिए टोका भी जाता है? अच्छा काम कोई भी करोगे आप तो उसमें मैं टोका रोके नहीं, उसमें रोड़ा कहता हूं। तो रोड़े तो आते हैं, लेकिन सही नियत से, अच्छे विचारों से और साफ मन से अगर आप किसी भी कार्य को करने निकले हो तो ये सब रुकावटें तो आएंगी, चुनौतियां आएंगी। तो जब चुनौतियों के बीच में काम कोई करता है तो उसका अपना एक अलग आनंद है। और उसको मैं चुनौतियों को किसी बोझ के रूप में नहीं लेता, मैं उसको बिल्कुल आनंद पूर्वक, मतलब फुल मस्ती में। मैं ईश्वर के सामने जब भी माथा टेकता हूं तो उससे कहता हूं कि भगवान सब कुछ ले लेना, लेकिन मेरी मस्ती मुझसे मत छीनना। क्योंकि मैं जो भी काम करता हूं पूरी मस्ती से और बजरंगबली के चरणों में समर्पित होकर काम करता हूं। जो भी मैं अच्छा बुरा जो भी उसको कहें, मेरे काम को कोई, सभी तो अच्छा नहीं कहते ना, मैंने बताया ना कि कुछ मुझे गलत भी मानते। तो लेकिन मैं जो भी करता हूं मैं उसमें संतुष्ट होता हूं, और मैं अपना जो भी अच्छा बुरा करता हूं वो प्रभु श्री राम और हनुमान जी के चरणों में समर्पित करता हुआ चलता। तो जब हम अपने काम को, अपने जीवन को भगवान के चरणों में जब समर्पित कर देते हैं तो चुनौतियां सब अपने आप ही बादलों की तरह छट जाती। चुनौतियों से निपट लो। अच्छा, जब जैसे हमने अभी बात करी, एक धर्मांतरण भी एक बहुत ज़्यादा आजकल एक बड़ा टॉपिक हो गया है। और आज ही सुबह मैंने एक स्टेटमेंट देखा है इंस्टाग्राम के ऊपर ही, जिसमें एक व्यक्ति ने क्लेम किया है कि 2014 से लेकर अब तक 2026 तक 20 लाख से ज़्यादा धर्मांतरण हुए हैं हिंदुओं के पूरे देश के अंदर। इस बारे में आप क्या विचारधारा रखते हैं? नहीं, बिल्कुल निश्चित सत्य है बात। और देखिए, मैंने बताया ना आपको कि हिंदू समाज को किस तरीके से खत्म किया जाए। तो अब एकदम से सीधे सीधे लड़के किसी को, सबको जान से तो नहीं मार सकते। तो हिंदू समाज को खत्म कैसे करना है, उसमें विधर्मियों के द्वारा धर्मांतरण सबसे बड़ा और सबसे सरल तरीका उनके पास। और धर्मांतरण पूरे देश के अंदर सिर्फ मुसलमानों के द्वारा ही धर्मांतरण नहीं किया जा रहा, इसके अंदर ईसाई मिशनरी चर्च के अंदर बैठ के जो धर्मांतरण का सबसे बड़ा कुचक्र जो रचा जाता है, आज आप देख लो पूरे देश के अंदर जहां जहां जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, जितनी भी सेवा बस्तियां, वहां सब ये सेवा के नाम से या मदद के नाम से ये वहां जाते हैं। भोले वाले बंधुओं को, हमारे जो अशिक्षित हमारे बंधु हैं, उनको बरगला के
बहला के, फुसला के, यहाँ तक कि कहीं जगह तो बलपूर्वक भी उनका धर्मांतरण करवाते हैं और उनको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं कि देखो तुम्हारा भगवान तो, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ गया एक बार, तो वहाँ के भोले वाले छत्तीसगढ़ आदिवासी तो वो अनपढ़ रहते हैं बेचारे, वो खेतों में या जंगलों में काम करना। वहाँ एक पादरी जाता है और वहाँ कुछ आदिवासी बंधु बीमार थे तो उनका इलाज करने, ठीक हो गए। उनने कहा आप कैसे ठीक हो गए? एक उसमें बच्ची बहुत सीरियस, उनने कहा इसको लेके चलते हैं तुम्हारे भगवान के यहाँ, अगर तुम्हारा भगवान ठीक कर देगा तो हम भी आज से तुम्हारे हनुमान जी को या जिसको तुम मानते हो उनको मैं मानने लगूंगा, और नहीं तो फिर हमारे जो वो जो उनके कौन है वो जो, हाँ वो जो लटके हुए, हाँ मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूँ, वो मतलब वो रक्षा करेंगे आपकी। अब वो उनको वहां ले जाते हैं तो एक पानी के नाले मतलब नदी सी रहती है उसमें पार करा, तो जो हनुमान जी की मूर्ति रहती है वो पत्थर की रहती है। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे हनुमान जी ताकतवर हैं, तो उन्होंने पानी में डुबाया। अब हनुमान जी पत्थर थे वो डूब गए, और उनके जो वो लटके हुए जिनके पीछे से भी त्रिशूल घुसा दिया। अब जो अपनी रक्षा नहीं कर पाए, ये बताइए, वो कहते हमारे ईसा मसीह ताकतवर है। अब उनको जब चूली घुसेड़ी जा रही थी तो फिर भैया उनने क्यों नहीं रक्षा? हमारे हनुमान जी को तो कोई बोल के देखे, हमारे हनुमान जी के हाथ में गदा है, माँ दुर्गा के हाथ में त्रिशूल है, माँ भोलेनाथ जी, भगवान भोलेनाथ जी के हाथ में त्रिशूल है। ऐसा एक भी भगवान नहीं है जिसके हाथ में शस्त्र ना हो। अब उनके जो वो, मैं नाम नहीं आता मेरे को, क्योंकि मैं अपने भगवान के नाम पूरे 33 कोटि देवताओं के नाम है, लेकिन इनके वो हमें एक भी नहीं हमारे। तो जब उनके तू में एक गरम करके सरिया पिछवाड़े में घुसाया जा रहा था, तो वो सरिया क्यों नहीं बचा पाए भाई? वो टांग दिया उनको ऐसा, और साहब ये रक्षा, अरे तू अपनी रक्षा नहीं कर पाया, हमारे भोले भाले बंधुओं की क्या रक्षा करेगा? तो वो पत्थर के हनुमान जी थे वो डूब गए, और इनके विशु विशु तो उनको डाला तो वो तैरने, देखो हमारे इनमें ताकत है, पानी में तैर। वहां कोई एक हम जैसा था, उनने के दल लाओ, उनने आग जलाई, हनुमान जी को उसमें रखा, हनुमान जी जले नहीं, तो पत्थर के थे भैया, पत्थर कैसे जलेगा? वो जैसे ही फूक को गए, उनने की तुम्हारा जल के मर गए। अब क्या, उसको बुखार था बच्ची को, तो वो उसने बुखार का इंजेक्शन लगाया, ठीक है देखो ताकत से ठीक। अब तो इस तरीके के प्रलोभन देके, इस तरीके से बहला फुसला के, इस तरीके से भोली भाले उनको करके, और ऐसे करके धर्मांतर तो अनेकों गांव के गांव धर्मांतरित कर दिए। दूसरी अगर अपन पहलू पे देखें तो मुसलमान ये क्या करेंगे, हमारे हिंदू नवयुवकों को या व्यक्तियों को नहीं बनाएंगे, उनको धर्मांतरित नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं, हमारी भोली भाली बहनों पर नजर, हमारी बेटियों पर नजर रखते हैं, उनको हाथ में कलावा पहना, राजू गुड्डू पप्पू लंडू फंडू जो भी अपने नाम बता के उनको फंसाया। अब फंसाने के बाद, इसके बाद उनने कहा कि चलो हम तुम्हें घुमा के लाते हैं। तो कभी यहाँ जैसे भोपाल में रायसन की वो मजार है, अब भाई मजार पे वहां उन्होंने की इनको चादर उड़ाओ, ये अपना प्रेम सफल कर देंगे। अरे तो भैया उसको चादर, हमें तो यही नहीं समझ पाया था कि उसको चादर इतनी उड़ाई क्यों जाती है, साले को ठंड लग रही क्या? हाँ, तो उसको चादर उड़ा रहे। अब चलो भैया चादर उड़ाए, अब उनने कहा ये प्रसन्न है, तो उनने कहा अरे तुम तो हिंदू थे, तुम ये चादर क्यों चढ़वा रहे? हमारी बहन ने अगर सवाल करा, उनने कहा नहीं, यहाँ तो हिंदू मुसलमान सब, वो हमारे कुछ बेवकूफ हिंदू वहां जाते भी। आपने भोपाल अगर कभी देखा हो तो कमला पार्क के पास जाओगे, एक छोटी सी मजार थी, आज उसने बड़ा विस्तार रूप, आने वाले समय में देखना वो मस्जिद बनी, और कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री उसको नहीं हटा पाएगा। क्यों कि एमपी नगर की आपने जेल पहाड़ी रोड पर देखी होगी ना, वहां पे भी छोटी मस्जिद थी, आज बीच रोड पे मस्जिद बना दिए, कोई प्रशासन कुछ कर पाए। और भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 3200 मंदिर विकास के नाम पर तोड़े गए, लेकिन एक भी मजार किसी सरकार के नुमाइंदे ने या किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने किसी मजार को हाथ लगाने की भी कोशिश नहीं की, और ना ही ताकत दिखाई। दूर नहीं जाओ, आप लाल घाटी पे जाके देखना, एक छोटी सी मजार है, वो पुल के नीचे दे दी, लेकिन उसको हटाया नहीं गया। अरे खोद के फेंको ना, वहां क्या है भाई? इतना बड़ा राम सेतु बनाया,
राम सेतु के नाम से ब्रिज बनाया। मस्जिद का एक कोना तोड़ना था बस, नहीं तो मगर मस्जिद भी थी, वो दुकान है, अगर दुकान को तोड़ देते तो सीधा रोड आता, लाखों करोड़ों रुपए का खर्च बनता, लेकिन नहीं साहब। क्यों? क्यों नहीं मालूम कि अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो सुबह आके मेरा खतना कर देंगे, हमसे नमाज पढ़वा लेंगे। तो मैं किसी ये नहीं कह रहा कि, लेकिन इच्छा शक्ति अगर हो तो सब कुछ। आज यूपी के अंदर देखिए बाबा का डंका बज रहा है ना, बहुत सारे भाई भूई कौन थे, अकीक भाई, अहमद भाई, हाँ सब जय जय श्री राम, 72 हूरों से मिलवा दिया उन्हें। हाँ मतलब तो कहने का मतलब तो ये सारा इच्छा शक्ति के ऊपर। तो इस तरीके के जो धर्मांतरण, जैसे कि अभी आपने कहा, तो धर्मांतरित हमारी भोली भाली बहन बेटियों को ऐसा वर्गला के झूठे वादे करके शादी का झांसा करे, फिर उसको जब तक हमारी बहन बहुत आगे निकल जाती है। और देखिए हमारे सनातन के अंदर, अपने सनातन के अंदर जो लड़की होती है, जो बहन है, उसने जिससे प्रेम किया या जिसने उसको अपना सर्वस्व सौंप दिया, इसके बाद वो मर जाएगी, कुछ भी सहेगी, लेकिन उसने अपना पति उसको मान लिया, फिर बाद में वो कितना भी राक्षस निकल जाए, निकृष्ट निकल जाए, उसके हिसाब से वो सोचेगी कि कैसे भी कर, अब इस जो कुछ है अब ये मेरा यही है। इसके बाद उन्होंने बताया कि साहब मैं तो नसीम खान हूं, सलमान खान हूं, और पता नहीं जाने कितने खान, वो सब खनखनाने लगते हैं। तो जैसे ही फिर उन्होंने खनखनाना चालू किया, अब हमारी बहन को डर लगा कि अब क्या, तो उन्होंने कहा अब नमाज पढ़, वो क्या कहते हैं, बुरखा पहन, हिजाब वो पहन, मतलब सारा फिर इस्लामिक पद्धति से उसको अपने उसमें ढाल लेते। और अनेकों बहनें आज भोपाल के आप जितने भी बड़े बड़े नवाब देखो, उनकी 3-3 बीबियां, उसमें 1 या 2 हिंदू होंगे। लेकिन अब भैया जब तक हिंदू समाज में, अभी हालांकि हिंदू समाज जाग गया है, हमारे बहन बेटियां भी जाग गई, तो कुछ हद तक इसमें सुधार तो हो रहा है। लेकिन जहां भी ऐसे मौके में अगर विशाल पुरोहित को जानकारी होती है या हमारी टीम को जानकारी होती है या बजरंग दल को जानकारी, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होती और उसको वही करते हैं जो एक विधर्मी के साथ होना चाहिए। हम अपनी बहन को अपने घर, और अगर तू इतना ही प्रेम करता है, हम उससे पूछते हैं, अगर तू इतना प्रेम करता है तो चल भोलेनाथ जी के मंदिर में अपना अभिषेक कर, वहां शुद्ध कर, तो हिंदू बन, पढ़ रामायण के 5 दोहे। तो भाई तू हदीस ही क्यों पढ़वा रहा है, कुरान ही क्यों पढ़वा रहा है? अरे प्रेम करता है ना, या प्रेम का ठेका सिर्फ के लिए हमारी बहन नहीं ले रखी। तो इस तरीके से धर्मांतरण अभी भोपाल और मध्य प्रदेश के अंदर चरम पे। अभी जनवरी से लेके, और अभी ये क्या है, जून, अगर जून का भी, तो कम से कम 175 बहनों को बजरंग दल ने बचाया है इन विधर्मियों से। बड़ा नंबर है। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड, जो शासकीय या किसी थाने में या किसी उसमें दर्ज नहीं है, ये बजरंग दल अपने स्तर पर उनको बचा के लाए। हमने ये भी सुना है कि क्योंकि आप बाला साहेब ठाकरे जी को बहुत मानते हो, तो आपकी उनसे मुलाकात भी हुई, तो वो मुलाकात का पूरा किस्सा मैं जानना चाहूंगा कि आखिर कैसे आप उनसे मिले और क्या चीज थी जिसके कारण आप उनसे इतना आकर्षित हुए कि आप आज तक उनको अपना आदर्श मानते? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है इसमें। बाला साहब को मैं मिस भी बहुत करता हूँ, और मेरे जीवन में मेरा एक बार उनसे मिलना हुआ सन 2000 में। मैं उस समय पार्ट टाइम जॉब भी करता था, तो हम जहाँ जॉब करते थे तो हमारे जो सेठ जी थे जिनके यहाँ मैं जॉब करता था, वो किसी समय पर शिवसेना में रहे, तो उनका ट्रेवल्स का काम था। इगतपुरी से कोई एक फैक्ट्री, बसंत स्टील, हाँ नाम याद आया, उनकी टिकट गंगा ट्रेवल्स पे बुक होती थी। तो उनका पेमेंट लेने उस समय बहुत ज़्यादा ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा क्या ऑनलाइन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था, तो या तो सीधा पेमेंट लेने जाना पड़ता था या कोई भी। तो हम लोग इगतपुरी में उनकी, जो बॉम्बे से पहले पड़ता है नासिक से उधर पे, तो इगतपुरी में उनकी स्टील फैक्ट्री है, तो वहाँ हम लोग पेमेंट लेने,
तो वो लाल साहब किसी कारणवश बॉम्बे गए हुए थे, तो उन्होंने कहा आप लोग बॉम्बे आ जाओ और यहाँ घूमना भी। और तो हमारे जो सेठ जी वो बाला साहब के बड़े फैन थे, चूंकि हम भी थे, तो हम लोग का ऐसा विचार हुआ कि 3 दिन अपने पास है, क्यों ना प्रयास किया जाए। और उनसे जिनके यहाँ पेमेंट उनका उनके किसी दरबार में किसी से टच थे वो लोग, तो उन्होंने बातचीत करी और हम लोगों को वहां पे दूसरे दिन का समय सुबह 10 बजे का मिल गया। हम लोग रात भर, तो जो रात जिस रात हम बॉम्बे में रुके तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे मिलना था। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि मैं ऐसे पैर छूंगा, ऐसे उनसे अगर मुझे वार्तालाप का समय मिला तो मैं उनसे ये चीज पूछूंगा। और अगर फोटो खिंचाने का उस समय मोबाइलों में तो वो थे नहीं कैमरे वगैरह, और मेरे पास मोबाइल था भी नहीं, और शायद भोपाल में उस समय इतने ज्यादा मोबाइल आए भी नहीं थे। तो मैं अनेकों मतलब मेरे बेचारों पूरी रात में नहीं सोया। सुबह हम लोग तैयार हुए और हम 8 बजे ही वहां दरवाजे पे पहुंच गए, बल्कि 10 बजे का टाइम था। अब वो जैसे जैसे समय होता गया वहां भीड़ बढ़ने लगी। अब मेरे मन में थोड़ी सी निराशा कि यार इतनी भीड़ में साहब से कैसे मिलेंगे। लेकिन अंदर जाने के लिए 9:15 बजे करीब हम लोगों को बुलाया, तो जहां हम बैठे इससे भी डबल एक बहुत बड़ा हॉल था। और जिस तरह से वो आए, उस समय वो सफेद कपड़ा पहनते थे, तो उन्होंने बड़ा सफेद कलर का कुर्ता, लुंगी, गमछा डला हुआ था और चश्मा मशमा लगा के आके वो आए और हाथ में रुद्राक्ष लपेटे हुए थे। और जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए थे, तो बड़ी ही मतलब मैं उनकी कुर्सी को ही करीब 15 मिनट निहारता। उस पर बड़े शेर गोल्डन कलर के बैठे, फिर आके बैठे, तो उनकी बैठक स्टाइल भी बहुत, पैर ऐसे करके बैठना, मैं उनको निहारता रहा। और भी कई लोगों को मिल रहा था, उनसे बातचीत करने लगे। तो उन्होंने एक बाजू में से एक डिब्बा खोला, तो डिब्बे में से इतनी बड़ी, उस समय मैं जानता नहीं था कि इसको सिगार कहते हैं। तो मैंने यार ये बड़ी अद्भुत सिगरेट है। तो हमने कहा बड़े लोग हैं, बड़ी सिगरेट पीते होंगे। तो उन्होंने वो उसको जलाया और सिगार उसको पीने लगे। फिर एक पंक्ति खिसकी, 2, थोड़ा तो मतलब जैसे इतनी दूर पे करीब 5 से 7 पे, तो मैं जैसे अपन मंदिर में प्रणाम करते हैं साष्टांग, मैं ऐसा साष्टांग करके लेट गया। वहां ऐसा कोई नहीं लेटा था। तो उनको वो बड़ा अजीब सा लगा हो, या तो यार इसको बच्चे को उठा, कौन है ये वाला। उनने फिर जो तो उनके आजू बाजू सुरक्षा बहुत, मतलब सुरक्षा तो उनके पूरे बंगले पे ही, मतलब एक आर्मी टाइप की, मतलब उनके प्राइवेट गार्ड हैं या सरकारी गार्ड थे तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बड़ा वातावरण मतलब बहुत अलग टाइप का था। तो उन्होंने उठाया, मेरे आंखें में मतलब ऐसे आंसू से आ गए, ऐसे प्रणाम करा, बस ऐसा करके। लेकिन ना फोटो खिंचाने का अवसर मिला और ना ही कोई पूछा, क्योंकि अब उनके लिए तो हम बहुत मतलब, लेकिन मेरे को सब कुछ मिल गया। ऐसा मेरे को लगा कि वाकई में मतलब मेरे को प्रभु मिल गया। हाँ, मतलब उनके दर्शन, मतलब दर्शन ही कहूँगा। फिर इसके बाद डबल से कभी ऐसा मौका नहीं लगा। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जिनको मैं बहुत चाहता था, मानता था, जिनके पद चरणों पर चलने का प्रयास करता हूँ या कर रहा हूँ, तो उनके एक बार मेरे जीवन में मुझे दर्शन। अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी, ठाकरे नाम से आई थी। जी देखी मैंने। और उसमें जो बाला साहब ठाकरे का कैरेक्टर है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया था। तब आपको क्या लगा था कि जस्टिफाई किया है उन्होंने वो कैरेक्टर, या जो एक दूसरे वर्ग के इंसान ने बाला साहब ठाकरे जी का जो कैरेक्टर है वो प्ले किया? मैं एक तो देखो फिल्मी दुनिया वालों कह सकते कि बाला साहब ठाकरे के कैरेक्टर के लिए सारा कोई और दूसरा नहीं मिला क्या उन्हें, पहली बात। लेकिन ठीक है, कलाकार कलाकार होता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आपने देखी हो कि सरकार मूवी भी आई थी। हाँ। तो सरकार मूवी में जो सदी के जो महानायक हैं अमिताभ जी, उनका जो कैरेक्टर दिखाया वो बाला साहब के जीवन से बहुत कुछ नहीं, मतलब हर सब कुछ मिलता है। और उसमें जो दिखाया नवाजुद्दीन, क्या नाम उसका है, ठाकरे नहीं नवाजुद्दीन है ना, नवाजुद्दीन। वो नवाजू उनके हिसाब से ना तो जमरा था, ना उनकी पर्सनालिटी पे वो सूट कर रहा था, जो बात मेरे मन में है। हाँ ठीक है, वो उसकी तो जो उनकी आवाज थी ना,
अगर वो यहाँ बोलते तो आवाज पतली थी, लेकिन बोलते तो बहुत तीखा, और हमेशा उनका लेफ्ट हाथ चलता था। अगर कहीं बात करते वो सीधी उंगली दिखा के बात करते। आप कई जगह उनके वो देखना, जैसे उंगली सीधी सामने रहती थी सामने। तो उनका जो बात करने का तरीका वो अमिताभ बच्चन जी द्वारा बहुत अच्छा निभाया गया। बाकी ये नवाजू बवाजू तो ठीक है, पिक्चर बनी, अच्छी मूवी चली, और उसमें लेकिन मतलब उनसे वो पर्सनालिटी शूट नहीं। तो सरकार मूवी को मैंने कम से कम अपने जीवन में 100 बार देखा, क्योंकि सरकार मूवी के अंदर बाला साहब जो उसमें जो डायलॉग्स हैं वो ऐसे लगता है जैसे शायद बाला साहब ने जो कभी कहा होगा वही उनको ही डायलॉग बना के अमिताभ से बुलवा दिया गया, ऐसा उसमें। युवा जो है वो बहुत ज्यादा अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ऐसा देखा गया है कि पिछले 3 से 4 सालों में युवाओं की जो भूमिका है वो जो सुदृढ़ चीजें होती हैं उसमें ना होकर के उसके अलावा सभी चीजों में हो गई है। मतलब कि चाहे हम देखें कि हिंदू धर्म से थोड़ा दूर जाना, या फिर वामपंथी चीजों को सपोर्ट करना, या फिर हर चीज में प्रैक्टिकल होकर के अपनी धार्मिक रूट्स को भूलना, ये सब आजकल हो रहा है। तो ऐसे में आपका युवाओं से क्या अनुरोध है और युवा पीढ़ी को आप एक साथ जोड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं और कुछ नहीं भी हूं। अभी अगर वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो युवा पीढ़ी भी आध्यात्मिक हो रही है। अभी मेरा करीब 6 महीने पहले व्यक्तिगत परिवार के साथ मंदिरों पे जाना हुआ, सोमनाथ वगैरह, तो वहाँ जो एक जो भीड़ देखी गई वो 15 से 20-22 साल के युवा जिनको अपन कहते हैं, 12 साल से 22 साल तक, 25 साल तक के युवा मंदिरों पे ज्यादा देखने को मिले। अब अगर हम बात करें कि जो वामपंथी सोच की तरफ मुड़, ये सोचा समझा षड्यंत्र है इस भारत भूमि के युवाओं को भटकाने का। ये एक ईसाई मिशनरियों द्वारा, ये जो हमारे भारत देश के जो दुश्मन कंट्री उनके द्वारा ये हम जैसे कि मतलब युवाओं को एक अलग टाइप की लत लगा दी गई, ये गुटखा पान, गुटखे की। तो इसी तरह से ये मतलब उसके ओर एक षड्यंत्र पूर्वक हमारे युवाओं को भटकाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे युवाओं को इन चीजों का, हालांकि आजकल तो युवा वर्ग सब शिक्षित वर्ग है, हमारे युवाओं को, हमारे भारत देश के जो युवा पीढ़ी है उसको भारत माता के प्रति अपना जो कर्तव्य है, क्योंकि अगर हमें ये जीवन दिया है तो सिर्फ हमें खाने कमाने के लिए नहीं दिया कि हमने कमाया खाया और मैं और मेरा परिवार, नहीं, हमारे जो कर्तव्य है भारत माता के प्रति, भगवान के प्रति, हमारे जिन्होंने हमें जन्म दिया उन माँ बाप के प्रति। क्योंकि वामपंथियों और जो दूसरे देशों में तो जाओ तो माँ बाप भी एक ही दिन के होते हैं, उन्हें तो यही नहीं पता कि हमारे बाप कितने हैं, हमारी माँ कितने हैं। अभी अपनी बातचीत में 4 से 5 बार गौ माता का जिक्र हुआ। मैं ये जानना चाहूंगा कि गौ माता को राष्ट्र माता का संकल्प लेने या फिर गौ माता के लिए आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, चाहे वो बजरंग दल के साथ में हो या फिर आपके व्यक्तिगत रूप से? देखिए, गाय हमारे लिए कोई जानवर या पशु नहीं है, ये तो हम सब आजकल समझ ही रहे हैं। यह सिर्फ दूध देने का ही साधन नहीं, गाय के अंदर हमारे देश की आस्था और श्रद्धा का भी विषय है। गाय हमारे स्वाभिमान का भी प्रतीक है। गाय के अंदर हमारा सनातन कहता है कि गाय माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, और गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने से ही राष्ट्र माता नहीं होने वाली। गाय हमारी राष्ट्र माता है और सनातन समाज उसको राष्ट्र माता मानता है। इसलिए हमें किसी लिखित प्रमाण की जरूरत नहीं कि उसको जब कहीं से किसी संसद में या किसी कोई कानून के द्वारा, गाय माता हमारी माता है और है यानी है, और उसको सनातन समाज राष्ट्र माता मानता है। तो अब सवाल उठता है, ये देखिए कि गाय को ही विधर्मी क्यों काटते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे सम्मान और सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हिंदू समाज की आस्था गाय में है,
तो हम गाय को अगर काटेंगे या गाय को प्रताड़ित करेंगे तो हिंदू समाज उग्र होगा, और जब उग्र होगा तो दंगे फसाद होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था चरमराएगी, देश की अर्थव्यवस्था चरमराएगी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी, और इससे हमें अपने जो दूसरे उनके जो मंसूबे हैं उनको करने का समय मिलेगा, मौका मिलेगा। और इसलिए गाय माता पे विधर्मियों के द्वारा निरंतर प्रहार हो रहा है। और आपके चैनल, आपके इसके माध्यम से भी मैं यहाँ की सरकारों से, यहाँ से ऐसा आग्रह भी करना चाहता हूँ कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की आवश्यकता कितनी है वो तो एक समय की बात। गाय राष्ट्रमाता है, लेकिन गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध देश के अंदर लगे, ऐसा जनजागरण के माध्यम से और बजरंग दल के माध्यम से और हिंदू समाज की जो अभी युवा पीढ़ी है वो इस समय अभी गाय गोकशी को रोकने के लिए, गो हत्या को रोकने के लिए हमारे अनेकों संगठन देश के अंदर काम कर रहे हैं। और निश्चित है गौ बचेगी, गोवंश की रक्षा होगी तो ये देश बचेगा, इस समाज बचेगा। आप हिंदू धर्म के लिए इतने समय से काम कर रहे हैं, आपको कभी एक चीज मतलब जो खटकती है ना हमको कि बाकी सारे धर्म सिर्फ इस एक ही धर्म के खिलाफ क्यों लड़ रहा है? हमने ज्यादातर नोटिस करा है कि अगर कोई भी दूसरा वर्ग है तो वो जब भी हम धर्मांतरण की बात करते हैं या जब भी हम टारगेट करने की बात करते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, नदी में दूध बहाना हो, ठीक है, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना हो, तो हमेशा हम लोग ही टारगेट होते हैं, हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। अभी कुछ ही दिनों पहले मुहर्रम था, उनके जब ताज़िए वगैरह निकले तो उन सबको भी नदी में विसर्जित किया गया, उसके ऊपर कोई बवाल नहीं हुआ। बट जब हम गणपति जी या माता जी को हम विसर्जित करते हैं तब बहुत बवाल होता है। तो हमारे ही धर्म को क्यों टारगेट किया जाता है हर बार? इस चीज के ऊपर आपके क्या विचार है? हमारे धर्म के ऊपर इसलिए ये आघात होता है या हमले होते हैं या इस तरह से टारगेट किया जाता है क्योंकि सनातन धर्म जो है, धर्म कोई हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू हमारी एक संस्कृति है, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। सनातन धर्म किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं और इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। कोई किसी भी ग्रंथ में या किसी भी किताब में या किसी भी लेखनी में या किसी लेखक ने ये नहीं लिखा होगा सनातन धर्म कब से है। सनातन जब से ये सृष्टि है, जब से धरती माता है, सूरज ने जिस दिन अपनी पहली छटा इस धरती के ऊपर बखेरी होगी, जब से सनातन है। तो सनातन धर्म का कोई ना आदि है ना अंत है। और जितने भी धर्म हैं ये धर्म नहीं है, ये मत हैं, संप्रदाय हैं और ये व्यक्ति के बनाए हुए और सबकी अपनी एक आयु है। और ये फैक्ट है कि जो भी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, चाहे वो धर्म हो, चाहे कोई मशीनरी हो, चाहे कोई किताब हो, वो एक दिन नष्ट होना है। ह्यूमन के द्वारा जो मैन्युफैक्चर की गई चीज है वो एक दिन खत्म होना है। मानव के द्वारा जो भी बनाया गया वो एक दिन खत्म होना है। तो और बाकी के जितने धर्म हैं वो सनातन पर इसलिए आघात करते हैं, इसलिए उनको टारगेट करते हैं कि कैसे भी करके सनातन धर्म के मानने वालों पर ठेस पहुंचे, उनको कैसे नीचा दिखाया जाए। यहां तक कि उसमें सरकारें भी इन्वॉल्व हैं, उसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा कि जब गणेश जी की या माँ दुर्गा जी का विसर्जन होता है, उसके विसर्जन के बाद उन मूर्तियों की क्या दुर्गति होती है, उन पर हम लोगों ने कई बार सवाल भी उठाया, कई लोग धरने प्रदर्शन भी करे, आज भी करते हैं। लेकिन और समाज के जो ताजिए या जो भी निकलते हैं मुहर्रम वगैरह या जो भी, उनको इसलिए संभाला जाता है, उनको बड़ा अच्छे तरीके से उनको सुरक्षा दी जाती है, उनके कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। क्यों? कि उसमें कई ऐसे जिनको हम कहते हैं ना वो अपने क्या कहते हैं सेक्युलर, कई सेक्युलरवादी लोग उसमें ऐसे जो रहते हैं कि कैसे भी करके, क्योंकि इस धर्म का हमें प्रचार प्रसार करना है, इसको बढ़ाना है। सनातन धर्म को जब हम खत्म करेंगे जब तो हमारा दूसरा धर्म आगे बढ़ेगा। तो हम इसको दबाएंगे। किसी भी चीज को अगर हमें बढ़ाना है तो सामने, जैसे हमें अपनी लकीर
अगर बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, या तो उस लकीर को मिटाओगे या अपनी लकीर को लंबा करोगे। तो लकीर लंबा करने की इनकी औकात नहीं है, तो क्या करेंगे, हमारी लकीर को मिटाने का प्रयास करेंगे, दुस्साहस करेंगे, और उसमें सफल होने वाले नहीं है किसी भी तरह। सनातन धर्म को कितना भी कोई नीचा दिखाने का दुस्साहस कर ले, प्रयास कर ले, सनातन कभी इस धरती से, इस सृष्टि से खत्म होने वाला नहीं है। तो ये तो चलता रहता है, इससे बहुत ज्यादा कोई सनातन पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं और अंत तो गतवा यही होने वाला कि सबको फिर यही माथा टेकना। हम तो ये कहते हैं कि ये बताइए, अगर कोई धर्म है या कि कोई अलग से कोई रचयिता है, भगवान है, कोई जनक है उनके जन्म देने वाले, तो फिर ऊपर से ही काट पीट के क्यों नहीं भेज दिया भैया? यही क्यों, हाँ मतलब यही क्यों बनाया गया? सनातन तो ऊपर से ही आया ना। जो सबसे पहले जो बच्चा यहाँ जमीन पे आंख खोलता है, जन्म लेता है अपनी माँ के गर्भ से, वो सनातनी ही होता है। सनातनी, उसको आप उसको उठा के किसी आप हिंदू के घर में छोड़, या मान लो किसी मुसलमान बच्चा जन्म लिया, उसको किसी हिंदू के घर में छोड़, वो हिंदू ही रहेगा। लेकिन उनके यहाँ जैसे ही जन्म लिया, उनने उसको नंगा पुंगा करा और काटा पीटी करी और सब काट दो उनका लुल्ला, बन गए। हाँ, तो ये है। अगर धर्म पहले से ही होता, उनके कोई भगवान होते, तो फिर यहां आके क्यों भैया ये आड़े टेढ़े यूं, हाँ ये लटका दिया, क्रॉस डाल दिए? तो सनातन क्या है? सनातन वो है जब बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से जब बच्चे ने जन्म लिया, जब उसकी पहली पहली किलकारी आंगन में गूंजती है, वो सनातन है। भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में या किसी भी देवालय के अंदर जब घंटा बजता है, वो सनातन है। तो सनातन तो मैंने बताया ना, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, और इनके आदि भी है और इनके अंत भी है। अंत तो है ही, हमने बताया ना, जो मानव के द्वारा बनाया गया, जो इंसान के द्वारा कोई भी चीज बनाई गई है, उसका अंत निश्चित है, तो ये खत्म होना है, अंत में वही माथा टेकना। तो भैया पहले ही समझ जाओ, काय को काटा पीटी करवा रहे हो, यही आ जाओ। अच्छा, जैसे हम जब बात करते हैं राजनीति की, तो आजकल धर्म और राजनीति में ज़्यादा फर्क कुछ बचा नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ये सब चीज़ें बीच में लेके आते हैं। तो राजनीति में धर्म का उपयोग या प्रयोग करना सही है या गलत है? देखिए, राजनीति में धर्म का प्रयोग करने जैसी अगर अपन बात करें, तो धर्म के अंदर समझिए, ऐसी कोई भी राजनीति या ऐसी कोई राजाशाही कोई नहीं जो धर्म के बगैर चली हो। अगर धर्म नहीं है तो राजनीति आप कैसे करोगे? धर्म कोई चीज थोड़ी ना है, कोई वस्तु थोड़ी ना है, धर्म है। जैसे आप देखो, पहले जो राजा महाराजा होते थे, जब भी राजनीति थी, तो उनके धर्म गुरु होते, और एक दरबार के अंदर एक जो उनका जो कुलगुरु होता था, वो उसका स्थान होता था। तो धर्म से राजनीति नहीं है ना, मतलब धर्म से राजनीति है, ना कि राजनीति से धर्म। धर्म सर्वप्रथम है, और धर्म है तो राजनीति है। राजनीति तो कभी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन धर्म तो आ जाए अमर है। इसलिए राजनीति से धर्म का कोई मतलब कि राजनीति से धर्म नहीं चल रहा है। धर्म से राजनीति चलेगी तो ही समाज का भी कल्याण है और समाज का उद्धार है। और ऐसे में तुष्टीकरण भी तो होता है। वो तुष्टीकरण तो आज से नहीं हो रहा है, तुष्टीकरण तो उस जमाने से हो रहा है जब लोग पैदा हुए। और तुष्टीकरण की राजनीति तो आप देख ही रहे हो पूरे देश के अंदर। ये क्या है, अखिलेश यादव क्या है, तुष्टीकरण। महात्मा गांधी क्या थे? तुष्टीकरण की राजनीति कर महात्मा गांधी से ही शुरू हुई। मुसलमानों को जितने भी देश के अंदर सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं किसे दी जानी चाहिए? मुसलमानों को। एक तो वो भारत का प्रधानमंत्री हुआ था जो 10 साल तो कुछ बोला ही नहीं,
और फिर जब बोला तो कि इस भारत के सभी संसाधनों पे मुसलमानों का एकाधिकार। और क्यों भैया, एक ही खाला के यहां से लाए हो क्या तुम? भाई हिंदू क्या कहां मर जाए? तो तुष्टीकरण की राजनीति ही अब तक चली आई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वही होगा जो सनातन समाज, जो सनातन की बात करेगा, जो भगवान श्री राम की बात करेगा, जो गाय माता की रक्षा करने की बात करेगा, वही इस देश के अंदर राज कर पाएगा। पर ऐसे में जात पात भी एक फैक्टर है, जैसे जातिवाद रहित समाज की स्थापना और हिंदू एकता की बातें, जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार से शायद हिंदू एकता यात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद ये चीज को थोड़ा सा बढ़ावा भी मिला कि हिंदू एकता की कितनी ज्यादा जरूरत है हमारे देश को। तो आपका मतलब इस पर क्या मत है कि जातिवाद रहित समाज, हिंदू एकता कैसे हो पाए हमारे देश में? देखिए, जातिवाद तो होना चाहिए, लेकिन किस स्तर पर? जातिवाद सिर्फ बेटी का जो व्यवहार होते हैं, एक कहते हैं ना, रोटी और बेटी का व्यवहार जाति तक ठीक है। बाकी मुसलमानों के यहाँ क्या जाति नहीं होती? मुसलमानों के यहाँ भी जातियां होती। हमारे हिंदू समाज अगर आज कहीं ना कहीं, जो मैं अगर उसको कहूं, जो नीचा देख रहा है, या कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत विजय प्राप्ति से जो थोड़ा सा जो पीछे, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं घोर जातिवादी। बागेश्वर धाम की जैसे आपने चर्चा करी, बागेश्वर जी महाराज की, धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो देखिए उन्होंने एक नारा लगाया था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मेरा थोड़ा सा उसमें ऐसा मानना है, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऊंच नीच की करो विदाई। जाति, आप चाहो कि जाति खत्म कर दो, तो जाति होना चाहिए। जाति नहीं होगी तो अराजकता फैल जाएगी। मैं बता रहा हूं कि अगर भारत के अंदर से जातिवाद खत्म कर दिया, बात अलग चीज हो गई, अगर जातियां खत्म कर दी तो इस धरती के ऊपर अराजकता फैल जाएगी। ऊंच नीच की विदाई करो, कि हम ऊंच नीच का फर्क खत्म करेंगे। ऊंच नीच का फर्क कैसे खत्म करेंगे? जैसे, अरे वो तू चमार है, हमारे साथ क्यों बैठ गया? तू भंगी है। अरे ये वर्ण व्यवस्थाएं थी, जातिवाद नहीं थी, वर्ण व्यवस्थाएं थी। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर काम सौंपे गए थे। 4 वर्ण हैं अपने, उसी के आधार पर अब उसको इतना भयानक तरीके से भयानक रूप ले लिया है कि मैं यादव, मैं ब्राह्मण, यहां तक कि जातियों के हिसाब से लोगों ने अपने अपने भगवानों पर भी अधिकार कर लिया, कि ब्राह्मणों के परशुराम, ठाकुरों के महाराणा प्रताप, मराठों के शिवाजी, भंगी समाज के वाल्मीकि, अहिरवार समाज के रविदास जी। मतलब ऐसे तो जातिवाद होनी चाहिए, लेकिन ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। आज हम अपने घर में कुत्ता पालते हैं, समझ रहे? कुत्ता नीचे तक आता है, धीमे धीमे अपने कमरे में आता है, लेकिन एक दिन आके बिस्तर पे भी बैठ जाएगा। तो जब, और अपने सनातन में, अपने ग्रंथों में कुत्ते से नीची जाति किसी को नहीं माना है। तो जब एक कुत्ते को हम अपने बिस्तर पे बिठा सकते हैं, तो हम अपने एक हिंदू समाज के नीची जाति जिसको हम कहते हैं, उसको क्या हम गले नहीं लगा सकते? या उसको हम अपने साथ बिठा के भोजन नहीं करा सकते? तो जातिवाद तो है, जातिवाद की विदाई नहीं हो सकती, और जातिवाद की विदाई होना भी नहीं चाहिए। ऊंच नीच की करो विदाई, और हम सब हिंदू भाई भाई भाई। तो अंकल जी, मेरे को एक चीज और सुनने में आई थी, आपका एक बार नक्सलियों से भी सामना हुआ है? हाँ, सामना तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन एक उसको गलतफहमी कह सकते हैं। गलतफहमी कैसी? हमारी नहीं, नक्सली भाइयों की। भाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तो वो समाज की मेन धारा में जुड़ गए हैं, और वो भी कहीं ना कहीं हमारे भटके हुए हिंदू समाज के ही नवयुवक थे। क्या हुआ कि मैं एक अपने व्यक्तिगत कार्य से, मेरा उस समय छत्तीसगढ़ बहुत आना जाना होता रहता था। एक प्रोजेक्ट चल रहा था, रायपुर से करीब 390 किलोमीटर दूर है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, नया नया जिला बना हुआ था उस समय,
तो हम रायपुर से या भोपाल से बाई रोड रायपुर पहुंचे, और रायपुर से हमारे एक मित्र थे जो बिल्डर्स हैं, उनके साथ हमें दंतेवाड़ा जाना था एक प्रोजेक्ट के सिलसिले। हम सहज ऐसे ही उनके साथ तो एक दो बार पहले भी जा चुके थे, लेकिन उस दिन हम क्या हुआ कि हम लोगों को रायपुर में किसी कार्य बस हम लोग लेट हो गए। करीब हमें रायपुर में ही 10 बज गए। तो हम लोग जैसे रायपुर से दंतेवाड़ा रोड के लिए प्रस्थान किया, तो वहाँ कई लोगों ने हमें रोका भी, क्योंकि चूंकि मेरे को तो वहाँ कोई जानता नहीं था। तो हमारे जो मित्र थे धनंजय सवाई, उनको बोला कि भाई इतनी लेट मत जाओ। उनके घर वालों ने भी रोका क्योंकि उनकी फैमिली रायपुर में ही रहती थी। तो हमने कहा हो सकता है लेट वेट की वजह से कह रहे हों, लेकिन ये नहीं दिमाग में था कि क्यों कह रहे हैं। जब हम लोग वहां से चले तो रास्ते में दंतेवाड़ा से पहले कांकेर पड़ता है। कांकेर से जैसे ही हम निकले, वो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों हम लोगों का ऐसा उनके साथ सामना हुआ था। तो वहां जब देखा कि रात में सर्दियों का टाइम था, तो 10-11 के लगभग ही काफी अंधेरा और वो तो, और रोड सड़क बहुत अच्छी थी, लेकिन अंधेरा क्योंकि जंगल है पूरा। और दंतेवाड़ा अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता था नक्सलाइट के मामले, मतलब फुल नक्सलाइट अगर कहेंगे तो दंतेवाड़ा में ही माना जाता था। तो हम जैसे ही कांकेर से निकले तो वहाँ रोड पर एक बहुत बड़ा पेड़ और कुछ कटीले वटीले झाड़ टाइप के रखे हुए थे। तो जो हमारे मित्र थे कहने लगे, यार विशाल भाई आज तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो मैंने, भाई क्या गड़बड़ हो गया? कह रहे ये देखो ना। जैसे ही गाड़ी रोकी, उनके पास रेड कलर की लाल कलर की एसेंट हुआ करती थी, रोकी, और जैसे ही गाड़ी मतलब ब्रेक लग नहीं पाए, इसके तुरंत तत्काल ही 10 लोगों ने, करीब 10 से 12 लोग रहे होंगे, मतलब गिनती तो समय नहीं कर, 10 से 12 लोगों ने पूरी गाड़ी को, वो AK-47 और भी तमाम जो हथियार थे उससे पूरी गाड़ी को कवर कर लिया। हम लोग निकले तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, एक एक दो दो थपाड़े हम लोगों को तमाचे मारे और आंखों पे कपड़ा बांध दिया, और फिर और पीछे हाथ बांध दिए, और हम दोनों को पीछे पता नहीं कहाँ से चलाते, करीब आधा से पौन घंटा उन लोगों ने पैदल चलाया। फिर वहां जाके वहां काफी शोर शराबा की आवाज आ रही थी, जहां हम लोगों को लेकर आंख, चूंकि आंख बंदी हुई थी, फिर आंख पे से पट्टी खोली तो वहां कम से कम 250 से 300 लोग, वो ग्रीन कलर की जैसे जो फॉरेस्ट वालों की जो ड्रेस होती है, हाँ उस टाइप की ड्रेस में, सभी हथियार, उसमें कई मतलब करीब आधे से ज्यादा महिलाएं थी। तो मैं तो देख के एकदम हो गया, लेकिन चूंकि डर नहीं लग रहा था क्योंकि ऐसे माहौलों से मैं काफी गुजरा हूं, क्योंकि मैं जो मेरा जो बेस है समझ लो वो उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश में डकैत बकैत आम चीज होती हैं, तो मैं जाना आना मेरा उत्तर प्रदेश में लगा ही रहता था, तो ऐसा घबराया नहीं। लेकिन मैं ये समझा कि शायद इनका कुछ मामला है और इनकी वजह से आज हम भी गए। गेहूं के साथ घुन भी, हाँ निश्चित, बिल्कुल गेहूं के साथ घुन आज पिसना तय है, क्योंकि ऐसा बताते थे कि नक्सलियों ने अगर किसी को पकड़ा तो वो बिल्कुल बड़ी ही दर्दनाक मौत देते। अब चूंकि हम तो वो कहने लगे कि हाँ भाई क्या नाम रहा तेरा, वहां की जो भाषा थी, अरे क्या नाम रहे तेरा नेता? तो हमने कहा विशाल पुरोहित। उससे पूछा, अरे तेरा क्या नाम रहे कारी? तो वो उनने अपना नाम बताया, धनंजय सवाई। क्या करता है? उन्होंने कहा मैं बिल्डर हूँ, मकान आकर बना। उन्हें अच्छा कहाँ बना रहा है मकान? तो उन्होंने कहा दंतेवाड़ा में, भी जमीन देखी है और वहाँ। अच्छा साला तुम कुछ ना वहाँ पार्टी फाइटी मत बनाना। तो कहले अरे तू का नेता है? तो हमने कहा नहीं साहब नेता नहीं, मैं बजरंग दल का संयोजक हूँ भोपाल से। तो कहले तो उसमें से एक कोई बोला कि लगे ये बजरंग दल क्या होता है? तो वो कहता बजरंग दल हनुमान जी का कुछ होता होगा। मैंने कहा इनको ये भी नहीं मालूम कि एक इतना बड़ा संगठन देश के अंदर काम करता, मतलब ये कितने भोले भाले। उससे मैंने ये समझा कि कितने भोले, वो कितने वर्षों से यहाँ जंगल में होंगे जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि बजरंग दल हो। मैंने ये सोच लिया कि इस क्षेत्र में बजरंग दल का काम नहीं है। तो कल बजरंग दल मतलब क्या करते हो इसमें? तो मैंने कहा साहब ऐसे नए लड़कों को जोड़ते हैं और उनसे धर्म का काम कराते हैं, भगवान की पूजा। मैं तुरंत बदल गया, मैंने आंदोलन प्रदर्शन की कोई ऐसी बात नहीं,
अच्छा अच्छा, यहाँ कोई राजनीति कोई नेतागिरी नहीं करना हमने। तो क्या लगे चलो रे ये कहाँ किसको लेके आ गए साला, ऐसे करके गाली गलौज भी करी। उनने फिर मेरी आंखों पे पट्टी बांधी, उनको भी बांधी, और हम लोगों को एक एक मुट्ठी भर के हम लोगों की हमारे कुर्ते की जेब में वो डाल दिए, ड्राई फ्रूट वगैरह उसमें काजू वाजू जो भी थे वो डाल के फिर उन लोगों ने हमें पैदल चलाया। तो जब हम लोग चल रहे थे वापसी में, तो उनमें हो रहा था कि उनको किसी सरपंच की या पता नहीं किसी प्रधान की पकड़ करनी थी, उसको वो शिकार था उनका। तो उसके पास भी लाल कलर की ही एसेंट थी, वो उसका समय शायद उसी समय का निकलना रहा होगा या वो कैसे नहीं आया, और उसी समय पर हम लोग निकले। तो उस धोखे में हम लोगों को उन लोगों ने इसलिए नुकसान कुछ नहीं पहुंचाया था, एक एक दो दो हाथ जरूर शुरुआत में, लेकिन वहां पे जो उनका जो उनका सरदार था या जिसको कमांडर कहते हैं वो लोग अपनी भाषा में, तो ऐसा उसने बड़े आराम से 2-3-4 और भी बातें, कुछ अब इतना याद नहीं है मेरे को, लेकिन वो उस समय जो पूरे 2 घंटे का जो पूरा अंतराल था, मतलब उस 2 घंटे के अंदर मतलब एक भयानक स्थिति से गुजरे थे हम लोग। मतलब हर कुछ तो भी ख्याल हमारे मन में चल रहे थे कि अब पहले गोली ये दिमाग में मारते हैं कई लोग, मतलब जो हम लोग उनके बारे में सुना था कि पहले वो जमीन में गड़ा देते हैं, फिर सिर्फ नाक काटते हैं, फिर कान काटते हैं, फिर एक उंगली काटते हैं, फिर छोटे छोटे पत्थर कई दिनों तक मारते रहते हैं। इसके बाद वाली बड़ी दर्दनाक मौत वो लोग, दहशत फैलाने वाली मौत देते हैं वो लोग। तो ऐसे अनेक ख्याल आएंगे कि अब पता नहीं कितने गहरे गड्ढे में गाड़ेंगे, क्या करेंगे, लेकिन ऐसा बजरंगबली की कृपा से कुछ, क्योंकि उनको गलत खबर दी गई थी किसी के द्वारा, हमें जाने दिया। हम लोग फिर घर पे आए दंतेवाड़ा, वहाँ रात भर हम लोग एक दूसरे को बताया। वहाँ पे एक हमारे मित्र हैं उनके सुरेश महापात्र पर, वो भास्कर उसके ब्यूरो चीफ थे दंतेवाड़ा के, तो उनको हम लोगों ने सारा किस्सा बताया। चल लगे आप पहले व्यक्ति हो जो नक्सलियों ने जिन्हें पकड़ा हो, भले ही वो गलती क्यों ना पकड़ा हो, वो तुम्हें वापस आने दी। तो फिर हमने कहा यहाँ कोई आसपास में मंदिर है क्या, तो उन्होंने कहा यहाँ एक ही मंदिर है दंतेश्वरी मैया का। तो सुबह हम जाके वहाँ दर्शन करके आए कि हे माँ अच्छा हुआ तूने, मतलब देखिए मरना तय है, जो आया है उसे जाना है, लेकिन ये कुत्ते बिल्लियों जैसी मौत के जिसका कोई कारण ही ना हो, भाई हम तो उस सोच के व्यक्ति हैं कि मौत तो वही जिसका दुनिया अफसोस करे, नहीं तो यूं सभी पैदा हुए हैं जहां में मरने के लिए। तो ऐसी सोच के व्यक्ति थे हम, तो हम हैं। तो हमने कहा यहाँ साला ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह ये लोग अगर मार देंगे तो कई दिनों तक तो घर वालों को, हमारे बच्चों को यही पता ही लगेगा कि वो तो समझे कि दंतेवाड़ा गया हुआ है। लेकिन चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम सही सलामत दंतेवाड़ा। फिर लेकिन हमने उस चीज से ये जरूर प्रण किया, ये संकल्प लिया कि दंतेवाड़ा में मुझे 2 से 2.5 साल रुकना है। फिर मैंने यहाँ पे बात करी कि भाई मेरा यहाँ भोपाल कार्यालय पे बात की कि हमें 2-2.5 साल यहाँ हमारा प्रोजेक्ट है, हमें यहाँ का काम आप दो। तो फिर हमें बजरंग दल के हमारे जो उस समय अधिकारी थे उन्होंने बताया कि आप वहाँ दंतेवाड़ा में इकाई खड़ी करो। फिर हमने वहाँ इकाई खड़ी करी बजरंग दल की, वहाँ बजरंग दल के सदस्य बनाए। आपने नाम सुना होगा, एक भीमा मंडावी विधायक हुआ करते थे। बजरंग दल का दंतेवाड़ा का पहला संयोजक भीमा मंडावी को मैं बना के आया था। फिर इसके बाद वहां पे जब रमन सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने उनको बीजेपी से टिकट दिया और वो वहाँ के विधायक बने। नक्सलाइट बेल्ट, मतलब नक्सलाइट में उनको, नक्सलाइट हमले में मारे गए अभी 2-3 साल पहले। और वहाँ के जो बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, महेंद्र कर्मा, जिनको बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता था, उनसे भी कई बार हमारी वहाँ बजरंग दल के काम को लेकर भिड़ंत हुई। लेकिन अंत में हमने उनको अपने बातचीत से, क्योंकि वो वहाँ के बड़े ही मजबूत और उनसे मतलब सीधे सीधे टकराना उस समय की परिस्थिति नहीं थी। वैसे हिंदूवादी सोच के थे, लेकिन चूंकि पहले वो सीपीआई जो एक पार्टी होती थी, वो जो नक्सलाइटों को जो सपोर्ट करती, हाँ, वो उसके नेता रहे। उसके बाद फिर वो कांग्रेस में आए, तो उनकी सोच तो वही थी नक्सलियों वाली, तो वो लेकिन थे धार्मिक। तो जब हमारा उनसे संवाद हुआ कई विषयों पर, तो फिर उन्होंने मुझे समझा। फिर वो मतलब मेरे से इतना
स्नेह करने लगे कि एक दो दिन में उनके घर पे मेरा भोजन होता था, और फिर उन्होंने वहाँ पे और लोगों को हमसे जुड़वाया। और बजरंग दल का इतना बड़ा व्यापक काम वहाँ पे मैंने 1.5-2 साल में वहाँ खड़ा करा कि आप समझ सकते हो कि वहाँ का संयोजक जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, वो वहाँ का विधायक, मंडावी समाज वहाँ काफ़ी संख्या में रहते हैं, तो वो भीमा मंडावी जो है वहाँ से विधायक बना, और फिर वो सरकार में रहे। इसके बाद फिर हमारा काम जाना आना लगा रहा, लेकिन हमारा काम खत्म हुआ, फिर हम वापस भोपाल आके भोपाल में काम करना शुरू। भारतीय जनता पार्टी में दो लोगों का बहुत मुख्य नाम है, जिसके कारण ये माना जाता है कि पिछले जो ये 12 साल रहे हैं, अभी लेटेस्ट में 12 साल कंप्लीट हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, तो मैं वही जानना चाहता हूँ, वो दो ही जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, दोनों को कहा जाता है कि एक तरह से एक पिलर हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन दोनों के बारे में आपके क्या विचार हैं और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, एक नारा लगा था विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, जो राम का नहीं वो किसी वो मेरे काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जो राम की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। तो हम अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की बात करें, या अभी वर्तमान में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े लीडर काम कर रहे हैं, बड़े तो यही हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, तो इन्होंने जब राम का डंका बजाया या राम का नाम लिया, और राम को नाम ही नहीं लिया बल्कि राम के आदर्शों पर ये चले और चल रहे हैं, तभी देश में राज कर रहे हैं ना, तभी इनकी पार्टी ने। तो ये बताइए कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीटें आती, और 1990 की कार सेवा के बाद एकदम से 89 सीट बढ़ जाना, तो क्या है ये? राम का के नाम का प्रभाव नहीं है, या राम का नाम का चमत्कार नहीं है? तो जो राम राज की बात करे वही देश पर राज करेगा, ये सच्चाई है। और ये बिल्कुल, ये सिर्फ बात ही नहीं, ये सच्चाई भी है, और ये अनुभव वाली बात भी। अपने जीवन में ये हम और आप देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं कि जब भी जो नेता राम का विरोधी हुआ, गाय माता का विरोधी हुआ, हमारी हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का विरोधी हुआ, उसका पतन निश्चित हुआ। और जितनी भी पार्टियां, जो ये किसी समय पे ऐसा माना जाता था कि ये है तो ही सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज राम का क्यों कि कई पार्टी के बड़े बड़े लीडरों ने तो, यानी यहाँ तक कि मुझे नाम लेने में किसी प्रकार का कोई डर या कोई संकोच नहीं है, सोनिया गांधी ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक पेश किया था कि राम कोई है ही नहीं, काल्पनिक है। तो आज क्या हुआ? उनकी पार्टी काल्पनिक बन के रहेगी, और जो राम का नाम लेते थे या जो राम के आदर्शों पर चलते हैं, आज वो शीर्ष सिंहासन पर बैठे हुए। तो राम के बिना इस देश की राजनीति भी अधूरी है, ये देश भी अधूरा है, और इस देश की संस्कृति भी राम के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। राम है तो ही देश है, राम नहीं तो कुछ भी नहीं, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये सच्चाई है। ये किसी संत या किसी उसके मुंह से निकली हुई वाणी है, ये सच्चाई है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मतलब किसी काम का नहीं, हमारे तुम्हारे काम का नहीं, वो किसी भी काम का नहीं। वो उसका जीवन मतलब एक समझ लो, एक जो ब्राह्य जानवर होता है जिसको हम सुअर कहते, उसकी तरह जीवन जिएगा, कि कब आया कब गया, कोई उसके जीवन का कोई औचित्य नहीं। इसलिए जो राम का वो हमारे काम का, और जो राम के आदर्शों पर चलेगा वो ही भारत की, इस देश के सर्वोच्च स्थान पर वही बैठेगा। नहीं तो जितने भी आए, कुछ दिनों के लिए थोड़ा बहुत अपनी महिमा मंडित करके अपने आप को थोड़े दिनों के लिए स्थापित करा होगा, लेकिन अंत में सर्वनाश। और अभी तो आप देखते जाइए, अभी जो भी
आप शिवसेना, जब तक बाला साहब ठाकरे थे, बाला साहब ठाकरे का एक वक्तव्य मुझे अभी भी याद है। एक नेशनल मीडिया में उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि अगर कभी ऐसा मौका आया कि आपको कांग्रेस में जो विलय करना पड़ा, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी दुकान ही बंद कर दूं। कांग्रेस में विलय होने से अच्छा मैं अपनी दुकान ही बंद कर दूंगा। लेकिन आज उनके कपूत, मैं कपूत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाला साहब के आदर्शों पे, बाला साहब के पद चिन्हों वाले पे चलने वाले अनेकों, अनेक हजारों, लाखों कार्यकर्ता आज उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की औलाद, उनके खुद के बेटे उससे भटक गए। आज क्या हुआ? आज पतन की ओर है और आने वाले समय में छिन्न भिन्न शिवसेना खत्म होगी। तो क्योंकि अगर बाला साहब होते तो ये पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं पाता, और अगर होता तो वो बाला साहब शिवसेना को खत्म कर देते। वो उन्होंने कहा था मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, निश्चित बंद कर देते। तो अब बाला साहब तो है नहीं, तो सीधी सीधी कार्रवाई कौन करे? तो फिर ईश्वर काम करे। क्यों कि भारत की राजनीति में काम, भारत की राजनीति को चलाने वाले, भारत की राजनीति, देखिए मैं बिल्कुल एक बहुत बड़ी प्रमाणिकता से एक बात कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति का काम ईश्वरीय काम है, और ईश्वरीय काम ईश्वर अपने हिसाब से करवा रहा है। तो जो उसके हिसाब से या उस नियति से जो नहीं जाएगा उसका पतन निश्चित है। अंत में इस पॉडकास्ट को विराम देने से पहले एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज की बात करनी थी। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करी थी, उसी कुछ तरह से एक संरक्षक की भूमिका में हमारे साथ विशाल पुरोहित जी है, जिन्होंने स्वराज्य संकल्प की स्थापना का निश्चय किया है, जो कि अभी थोड़े टाइम पहले जिसकी हमने बात की थी। मैं जानना चाहूंगा कि स्वराज्य संकल्प संगठन जो बन रहा है, उस संगठन से का क्या तात्पर्य है और किस तरह से युवाओं की जिंदगी में और हिंदवी जो हमारा समाज है उसकी जिंदगी में ये क्या भूमिका अदा करने वाला? देखिए, संगठन स्वराज संकल्प का जो एक गठन होने वाला है, या जो संगठन बनने वाला है, हमारे जो युवा साथी हैं या जो युवा टीम है, वो हिंदू समाज के बीच में कुछ नए तरीके से, वो हिंदू समाज के युवकों को कैसे उस काम में लगाया जाए। तो जब कोई भी काम करने के लिए एक समूह बनता है, एक टीम बनती है, तो टीम जंगल में नाचा मोर किसने देखा? तो टीम का माई बाप कौन? तो टीम बनाने के लिए उसका नाम, तो स्वराज संकल्प, इसलिए उसका नाम स्वराज संकल्प है। और स्वराज संकल्प के जो उद्देश्य है वो सीधे सीधे हिंदू समाज के बीच में एक नवयुवक राष्ट्रभक्त युवाओं की टोली खड़ी करना, गाय माता के लिए राष्ट्र के अंदर एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो इसलिए काम करना, गौ हत्या और गौ कसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, गौ सेवा के लिए काम करना। और हमारे अंदर जिस तरीके से, जैसे हमारी आपकी जो बात लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे विषय जो इस समाज के अंदर दीमक की तरह पैर फंसाल रहे हैं, जो हमारी इस भारत की पुण्य धरती को दीमक की तरह जो खा रहे हैं, यार हिंदू समाज को जो खोखला करने में लगे, उनको कैसे रोका जाए या उन पे कैसे लगाम लगाई जाए, उसमें उस काम को करने के लिए। और शिवाजी, मैं ये तो नहीं कहता कि, देखिए कई लोग मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो, मेरा थोड़ा सा मानना जरा अलग तरीके। हिंदू घोषित उसको किया जाता है जो कभी हुई, ये तो हिंदू राष्ट्र अपने आप में हिंदू राष्ट्र ही है, इसको अलग से घोषित करने के लिए कुछ ऐसा, हम एक अलग से बात और ये कह के कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो, जिसमें हम ऐसा मतलब हम कोई चीज
हमारी ही हम अपने आप से किसी से मांग रहे हो। हम हिंदू हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, वो हिंदू है, सनातनी है, हिंदू संस्कृति से में पल बढ़ रहा है, तो हिंदू राष्ट्र अलग से घोषित करने, हिंदू राष्ट्र है ही भारत, तो हिंदू राष्ट्र की और हिंदू संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति से कैसे बचाया जा सके, पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति पर हावी ना हो, हमारा युवा गलत रास्ते पर ना भटके, इन सब चीजों के लिए एक समाज के अंदर एक प्रभावशाली तरीके से काम करने के लिए एक नवयुवकों को, राष्ट्रभक्त नवयुवकों का संगठन, ये स्वराज संकल्प के रूप में इसका अंकुर फूटने वाला है। और निश्चित ही ऐसी मेरी अपेक्षा है, ईश्वर से ऐसी मेरी कामना है कि ये बड़ा ही वट वृक्ष के रूप में समाज के अंदर फैले। इसी मेरी शुभकामनाएं इस संगठन के दायित्ववान और पदाधिकारियों के लिए जो इसमें काम करने के लिए लगने वाले हैं, और हमारा इस टीम को भी, जो आज करीब हम लगभग 1 घंटे से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल और आपके कैमरे के माध्यम से सभी को मैं बधाई देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारा हिंदू समाज इसी तरह से व्यापक रूप अपने देश में फले फूले और स्वराज संकल्प भी फले फूले। इसी शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राम। जिस तरह से हम परंपराओं की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की या भारतीय संस्कृति की, तो धन्यवाद का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और एक भूमिका जो धन्यवाद ज्ञापित करके आती है, वो आती है कि हम जब किसी को अपना आदर्श मानते हैं या किसी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, हम हर एपिसोड के साथ कुछ नया सीखते हैं। और उस कड़ी में एक चीज हम भेंट करना चाहते हैं, जैसे हम श्रीमंत महाराणा प्रताप को मानते हैं नमस्ते भोपाल की तरफ से, और जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी श्रीमंत महाराणा प्रताप की मूर्ति है, हम उसी को सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और ये जो धन्यवाद पत्र है, ये सिर्फ एक धन्यवाद पत्र नहीं, बल्कि हमारी एक सोच है कि हम महाराणा प्रताप को सबके घर तक पहुंचा दें। और उस कड़ी में मैं आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा इस एपिसोड के लिए, पूरी ऑकवर्ड अनईजी और नमस्ते भोपाल की टीम की तरफ से। महाराणा प्रताप हर घर में भी हैं और हर घर के सदस्यों के दिल में भी हैं। महाराणा प्रताप इस देश की जनता की, पब्लिक की और यहाँ के हिंदू समाज की सांसों में बसे हुए हैं। इसलिए जय राणा, जय शिवा। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इसके साथ में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ MG ज्वेलर्स प्रेजेंटेड ऑकवर्ड एंड अनईजी शो। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।